अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य यानी सत्य बोलना चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए, झूठ का आचरण नहीं करना चाहिए। अस्तेय यानी चोरी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का भंग नहीं करना चाहिए, संयम में रहना चाहिए। और अपरिग्रह यानी कि बिना जरूरी वस्तु या पदार्थ का संग्रह नहीं करना चाहिए। नियम में देखें तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच यानी शुद्धि, स्वच्छता, तो तन और मन की स्वच्छता करनी चाहिए, रखनी चाहिए। संतोष यानी कि हमें संतोष रखना चाहिए। तप यानी कि हमें तप सहित होना चाहिए। स्वाध्याय, स्व का अध्ययन करना चाहिए। आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना चाहिए। ईश्वर प्रणिधान यानी जो भी हम कर रहे हैं वो ईश्वर को प्रणिधान करना चाहिए, उनको समर्पित कर देना चाहिए, अर्पण कर देना चाहिए, प्रणिधान कर देना चाहिए। तो ये यम और नियम है, 5 यम है, 5 नियम है। आसन, यम, नियम और तीसरा जो अष्टांग योग में जो 8 अंग है उसमें पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन। यम, नियम, आसन। तो आसन बैठ के करने के आसन हैं, खड़े होकर करने के आसन हैं, पीठ पर सोते हुए करने के आसन हैं, पेट पर सोते हुए करने के आसन है। ये 4 प्रकार के आसन होते हैं। आपको आसन योग टीचर के पास से सीखना है। ये 4 प्रकार के आसन अभी हमें याद रखने हैं। प्राणायाम, श्वास की प्रैक्टिस, श्वास पर नियंत्रण से मन पर नियंत्रण। ये प्राणायाम यानी कि श्वास की प्रैक्टिस है। हमें अल्टीमेट हमारा जो लक्ष्य है वह है मन पर नियंत्रण। नियंत्रण यानी कि उसको कंट्रोल करके सही दिशा में लगाना। तो श्वास पर नियंत्रण से मन पर नियंत्रण यानी हैबिट हमें डेवलप करनी है। तो इसके लिए प्राणायाम है। प्राणायाम के और बहुत भी बेनिफिट्स है, किंतु यदि हम देखें अंतःकरण के बारे में तो मन पर नियंत्रण करना चाहते हैं, मन को कंट्रोल में करना चाहते हैं तो प्राणायाम करना चाहिए। यह प्रैक्टिस से हम मन के पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो गेन मास्टरी ओवर द माइंड थ्रू ब्रीथ। प्रत्याहार, इंद्रियों पर नियंत्रण से मन पर नियंत्रण। प्राणायाम में था श्वास पर नियंत्रण से मन पर नियंत्रण, और प्रत्याहार में है इंद्रियों पर नियंत्रण से मन पर नियंत्रण। गेन मास्टरी ओवर द माइंड थ्रू सेंसेस। तो हम जो ड्रीम स्लीप करवाते हैं, हम ड्रीम स्लीप करते हैं, वह प्रत्याहार का भी एक अंग है। मेडिटेशन और प्रत्याहार दोनों का मिश्रण है। तो प्रत्याहार यानी ड्रीम स्लीप के दौरान सभी इंद्रियां, सेंसेस कंट्रोल में होती है, नियंत्रण में होती है। इसलिए ड्रीम स्लीप में मन पर नियंत्रण होता है और चित्त लक्ष्य पे लगा रहता है। इसलिए स्ट्रेस रिलीव होता है और ड्रीम स्लीप के दौरान किया हुआ संकल्प यानी कि जो हम रिजोल्यूशन एस्टैब्लिश करते हैं यूनिवर्स में, निश्चित ही फलीभूत होता है, यानी कि फलीभूत होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है।